अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम हैं वो करेंगे नैन गेट। जो बेसिक गेट थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम करेंगे नैन गेट करेंगे। नैन गेट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं नैन गेट एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैन गेट। एंड गेट और प्लस हम करते हैं नॉट गेट, तब जाके हमारा बनता है नैन गेट। अच्छा, हम जैसे सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 4 + 2 करते हैं 6 आता है, 6 2 + 4 करता है तो भी 6 आता है। इसका जो है वो डिफरेंस नहीं होता, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उसका। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर हमने एंड की जगह पे नॉट रखा और नॉट की जगह पे एंड रखा तो हमारा जो नैन गेट है वो नहीं बनेगा और जो है वो कुछ और से बन सकता है, लेकिन जो नैन गेट है वो नहीं बनेगा। तो हम इसकी जो है वो फर्स्ट पॉइंट ये है नैन गेट की एंड प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैन गेट। इसका मतलब ये हो गया कि नैन गेट, एंड गेट और नॉट गेट मिला के हम जो बनाते हैं उस गेट का नाम क्या है? नैन गेट उसका नाम है। अच्छा, अब जो हम इसकी है वो क्या क्या पढ़ेंगे वो नोट करते हैं। इक्वेशन, उसके बाद लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, उसके बाद जो है वो आईसी। अच्छा, अब हमें एक थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी कि एंड गेट में हम पढ़ के आए थे तो उसमें जो है वो इनपुट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 हो सकते हैं। अच्छा, 2 इनपुट इसके हो गए प्लस नॉट में हम पढ़ाए सिर्फ 1 इनपुट होते हैं। अगर हम इनपुट को इस क्या वाकई में हम प्लस करेंगे इनपुट को, 2 वो हो गए, 1 वो हो गए, 3 नहीं, हम इनपुट इसको कभी भी आपस में ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो देखते हैं क्या करेंगे। अब आप याद रखना, देखिए यूं तो नहीं कर सकते हैं, ए बी ये किसका है? एंड गेट का है। प्लस ए क्या है ना, जो है वो नॉट गेट का एक वो है, इनपुट है। तो 2 इनपुट ये, एक ये इनपुट, 3 ये प्लस, तो ये तरीका नहीं है। हम जब नॉट गेट पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि नॉट गेट यूज़ होता है इन्वर्टर की जगह पे, मतलब उसको चेंज करना, अगर उसको जो है इन्वर्टर की जगह पे यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी। अब अगर हमें डीएलडी में किस चीज़ को नॉट गेट अप्लाई करना है या उसको इन्वर्टर करना है या उसको जो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक देंगे। अच्छा, अब ये बन गया क्या? ए बी 2 इनपुट हो गए। अब इसके पास जो ऊपर आ गया वो क्या है? नैन गेट, नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करेगा, जो हमारे पास ए और बी दोनों इनपुट, एंड गेट का आउटपुट आएगा 1, उसको उसको जो है वो इन्वर्टर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नैन गेट। आप यूँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप सी लिख लेंगे, ए बी नॉट प्लस इज इक्वल टू सी। तो हमारी इक्वेशन ये हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ये जो है वो बन गई है, ए पी इन्वर्टर इज इक्वल टू सी। ये हमारी इक्वेशन है किसकी? नैन गेट की। अच्छा, उसके बाद आता है इसका लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम किस तरह बनेंगे? जिस तरह इक्वेशन में ये हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लॉजिक डायग्राम किस तरह लिखेंगे? ए बी, ये हमारा एंड गेट, ये आगे प्लस, तो हम क्या करेंगे? एंड
यहाँ पे ये लिखेंगे, ये हमारा आ गया आउटपुट। अब देखें यहाँ पे देखो ए बी हमारे दो इनपुट है, एंड गेट में गए, उसका आउटपुट आया, आउटपुट को उसको इन्वर्टर ने चेंज किया और चेंज करके हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी जो है वो इन्वर्टर आ गया। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मेन गेट। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ जगह कम है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये लॉजिक डायग्राम दोनों का एक ही मतलब है, मीन्स जो इक्वेशन हमारे पास है ए बी इन्वर्टर इक्वल टू सी, तो ये सेम ही चीज़ है। अगर हम यूँ लिखें तो भी करेक्ट है, अगर यूँ लिखते हैं तो भी करेक्ट है। वो आप पे डिपेंड करता है कौन आप जैसे आपको जो है वो पसंद आए आप वो लिख लेना, या आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे समझ में आए वो आप लिख लेना। अच्छा, हमारा लॉजिक डायग्राम आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इक्वेशन भी हमारी देखें, इक्वेशन को देख के हमने जो नैन गेट की जो हमने डेफिनेशन या जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, नैन गेट असल में है क्या, एंड गेट है और उसको प्लस करवाया गया है किसके साथ, नॉट गेट के साथ। तो ये एक न्यू गेट बनता है जिसका नाम है नैन गेट। तो उसका हमने लॉजिक डायग्राम भी कर चुके हैं। उसके दो तरह के लॉजिक डायग्राम होता है, जो करें बिल्कुल करेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमें ट्रुथ टेबल पे, किस पे, ट्रुथ टेबल पे। अच्छा, हमारे पास देखो यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल बनाने के टाइम हम इनपुट देखेंगे। इनपुट हमारे कौन से हैं, ये दोनों इंक्लूड इनपुट में, एक ये दूसरा ये। तो यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे हमारा आ गया, इसको यहाँ पे एक आ गया, तो ये इन्वर्टर चेंज होके वही आ गया। लेकिन ये 8 नहीं होगा कि हमारे पास 2 इनपुट है। क्या है, 2 इनपुट के लिए हमारे पास फार्मूला है, आप इसको मिटा लेते हैं, हम मिटा देते हैं। इक्वल टू 4। अच्छा, ए बी अच्छा, अब वही तरीका हमने सीखा हुआ है, 0 1 0 1 बल्कि 0 0 1 1, सही है, 0 1 0। अब हमारा एंड गेट हमने पढ़ा हुआ है, कोई हमारे लिए इशू नहीं है। एंड गेट में क्या होता है, 0 1। बात यहाँ तक हमारी क्लियर है पहले से ही। तो आगे हम आज क्या करेंगे, अब आइए लॉजिक डायग्राम की तरफ। ये हमारा आंसर कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। ये है नॉट गेट से पहले, यहाँ तक हमारा जो ये है, यहाँ तक नॉट गेट। अब हमने इन्वर्टर में क्या पढ़ा था, नॉट गेट क्या होता है, 0 को क्या कर देता है, 1 कर देता है, 1 को क्या कर देता है, 0 कर देता है। हमने ये चीज़ नॉट गेट में पढ़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये देखो क्या है, अभी ए बी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 0। तो आगे जाएगा नॉट गेट, उसको क्या करेगा, 1, राइट। इसी तरह फिर से यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे 0 आगे उसको किस में क्या करेगा, 1। ये सेम वे 1, यहाँ पे क्या आया है, 1 तो उसको नॉट गेट क्या कर देगा, 0। करेक्ट, बात समझ में आ रही होगी आपको कि हमारे पास 0 को क्या कर गया, 1। अब इस चीज़ को आप भूल जाए, यहाँ पे देखें 0 को 1 0 को 1 0 को 1 1 को 0। अब हम अगर नैन गेट की अगर कोई लिखना चाहिए, स्टेटमेंट लिखना चाहिए, तो हम क्या लिखें। तो हम देखते हैं अपने जो है वो इनपुट की तरफ, इनपुट में क्या लिखा हुआ है। अब इसको हमने फिलहाल इग्नोर करते हैं, इस तरफ आए। हमारे पास यहाँ पे देखो 00 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 0 इनपुट में हमारा क्या आया है, 1 आया है। 0 1 पे क्या आया, 1 1 1 पे क्या आया है, 0। तो हम ये बात कह सकते हैं
कि इफ एनी इनपुट ज़ीरो, इनपुट ज़ीरो, आउटपुट जो है वो उसमें जो है 1 आएगा। या यूँ कहें इफ एनी इनपुट लो आउटपुट हाई, एनी इनपुट लो मतलब यहाँ में कोई भी एक दोनों में लो हो तो हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। कैसे, यहाँ पे दोनों हाई है, चलो वो कह रहा है स्टेटमेंट हमने ये बनाई है कि कोई भी एक हाई जो लो हो तो हमारा इनपुट हाई आएगा। इसका यहाँ पे एक हाई है, हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है 1, दूसरे की तरफ जाते ही नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, हाई है तो यहाँ पे हाई लगा, तो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ, फिर स्टेटमेंट लिखे हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी है कि इफ इनपुट लो 1 लो, इनपुट 1 लो आउटपुट इज 1। ठीक है, बात यही है कि इफ इनपुट 1 लो, एक इनपुट हमारा लो है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, हाई। यहाँ पे देखो एक हमारा इनपुट लो है, ये भी लो है, तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे ही क्लियर हो गई, हमारा आउटपुट क्या आया गया, 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हाई है तो ये लो है, हमारा 1 आ रहा है। यहाँ पे लो आए तो हमारा ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। 1 1 है, दोनों में हाई है तो हमारा क्या है, अदरवाइज जो है वो 0, इसमें क्या आ रहा है 0, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हमने क्या पढ़ा, इसमें इक्वेशन पढ़ा है, नैंड गेट है क्या। नैंड गेट एक्चुअली एक गेट, एंड गेट और प्लस नॉट गेट से लिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, जो है वो नैंड गेट रखा गया है। उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी। अच्छा, इसके लॉजिक डायग्राम किस तरह होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इसके जो है वो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल यहाँ तक हमने जिस तरह एंड गेट का बनाया ऐसा कैसा बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें डायरेक्ट यहाँ से जो है वो लॉजिक डायग्राम से पता चल रहा है कि उसको आगे जो है इन्वर्टर चेंज कर रहा है। तो इन्वर्टर हमने 0 को 1, 0 को 1 रखा, 0 को 1, 1 को 0 रखा। अब हमने अपना जो इनपुट की तरफ हमने देखा तो एक हमें स्टेटमेंट बनानी थी, जो है वो ट्रुथ टेबल को देख के हमने ये कह दिया कि इफ इनपुट 1, एनी इनपुट लिख लेते तो भी अच्छा रहता, 1 इनपुट लिखा है चलो चल जाएगा। इनपुट 1 इज लो, आउटपुट इज हाई। एक हमारा इनपुट कोई भी लो होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह हमारा ये फ्रेज बन गया। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अब हमारी रह जाती है क्या, आईसी। अब आते हैं आईसी की तरफ। था लेकिन चलो गया तो अब इसकी आईसी जो है वो है 7410। अच्छा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है 7410 होती है। वो आपको मैंने एक बात बताना भूल गया, तो उसमें जो है अगर 3 बिट वाला होता वो भी चल जाता, उसको आगे जो है कोई हट के जैसे हमने किया था वो ही सेम है। अगर आपको कोई चीज़ या मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है, कोई बात मैं शायद हर वीडियो में करना भूल जाऊँ, तो आप उसको बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर तो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो ये है, अच्छा नंबर ही मैं वो दूसरा लिखा हूँ, व्हाट्सएप नंबर नहीं, 034610496114। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी स्टार्टिंग की है। कोई मिस्टेक वगैरह हो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे या इस पर कमेंट में बता दें कि वो हो सकता है इस वजह से आगे भी को जो लोग हैं उनको मैं पढ़ाना या मैं खुद उस मिस्टेक से वो बच जाऊँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आपका।
ये मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, हम यहाँ पे IC जो है वो 7400 की बात कर रहे थे। 7400 जो है वो IC कैसे, जिस तरह बाकी ऐसे बनाते हैं ऐसे कैसे बनाएंगे। इसकी भी 14 पिन होती है। ये नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे डिफरेंस देखना, सिर्फ इस चीज़ का है। 7408 हमने पढ़ा था, 7480 जो एंड गेट की हमने IC पढ़ी थी वही सेम है। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर एक लगा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। ये हमारी जो होगी वो ग्राउंड होगी। तो हमारी ये 7400 जो IC है, टू इनपुट के लिए जो है NAND गेट के लिए ये हमारी रेडी है। और आप अगर आपके पास IC आप 7408 और उसका जो इनपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है, वो अगर 7404 में आप अगर रखते हैं तो NAND गेट की रिजल्ट मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप IC नंबर 7400 के साथ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जो है वो अभी हमने IC पढ़ा है, तो NAND गेट में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लें। तो हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था किस तरह ये बनेगा, इसकी जो है हमने किस तरह बनता है, और इसकी जो है लॉजिक डायग्राम पढ़ी थी, इसकी जो है हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी थी, उसके बाद है हमने IC पढ़ी थी। अच्छा, IC एक रहती है 7400, ये होती है 3 इनपुट के लिए। ओके, ये हमारा होगा NAND गेट के बाद हमारा जो आएगा वो होगा जो भी होगा, और NOR गेट होगा, तो हम वो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।